नमस्कार दोस्तों, सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। आज देखते हैं दोस्तों क्या हमारे करंट अफेयर रहेंगे, आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम समय ना बर्बाद करते हुए पहले करंट अफेयर की तरफ। देखिए 2000 के नोट्स को आरबीआई ने बोल दिया है कि उनको 23 मई से बदलना स्टार्ट, मतलब आज से 23 मई से बदलने स्टार्ट हो जाएंगे और 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट को बदल सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। लेकिन अब इस पे आपत्ति जताई है भाजपा सरकार ने। उन्होंने बोला है कि 2000 के नोट्स बदल सकते हो आप किसी भी बैंक में जाके, आरबीआई ने बोला था बिना डॉक्यूमेंट्स के। लेकिन अगर आपको नोट बदलने होंगे तो इसके लिए भाजपा ने पीआईएल डाली है। दिल्ली हाई कोर्ट में बोला है कि नोट बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं बदले जाएंगे। तो ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। कि नोट्स तो बदले जाएंगे, जैसे आरबीआई ने बोला था बिना डॉक्यूमेंट्स के आपके नोट बदल सकते हैं, नहीं। पीआईएल डाल दी गई है भाजपा सरकार, भाजपा के द्वारा, भाजपा नेताओं के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में कि डॉक्यूमेंट्स के द्वारा ही नोट्स बदले जाएं, बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति आके मतलब डेली आके नोट्स बदलवा देगा, है ना। ये नोट बदलवाने का सिस्टम किस लिए है? ताकि जिन लोगों के पास थोड़ा ब्लैक मनी हो वो बाहर निकल जाए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पीएम मोदी ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पे है अभी, और वहां पहुंच के अब सिडनी का हैरिस पार्क, देखो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी है, इसका जो हैरिस पार्क है, इस हैरिस पार्क का नाम रख दिया गया है क्या? लिटिल इंडिया रखा गया है। ध्यान रखना, सिडनी का एक पार्क है हैरिस पार्क, उसका नाम रखा गया है लिटिल इंडिया। उससे पहले मैंने कल आपको बताया था कि पीएम मोदी ने गांधी जी का भी प्रतिमा का अनावरण किया था, महात्मा गांधी की प्रतिमा का, यह भी याद रखना है। और अब देखो दोस्तों, अब क्या हुआ है, सिडनी का हैरिस पार्क है, उसका नाम बदल के लिटिल इंडिया रख दिया है। तो ये याद होना चाहिए हमें। आपको पता है कि जितने भी इंटरनेशनल पॉइंट्स होते हैं वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड बड़े होते हैं। नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोवर बन गए हैं। जो नंबर 1 थे उनको हराकर अब जो है ये दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोवर है। ध्यान रखना है हमें कि अगर दुनिया के जेवलिन थ्रोवर की बात की जाए कि कौन है, तो वो है भारत के नीरज चोपड़ा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहता है? केदारनाथ धाम में, याद रखना है, आस्था से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बन रहा है यहाँ पे, कि केदारनाथ धाम में 60 क्विंटल वजन का कांसे का ओम बनाया गया है, जिसे गुजरात में बनाया गया है। और ये दर्शन जहां होते हैं केदारनाथ बाबा के, उससे 250 मीटर पहले लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके का है और 60 क्विंटल वजन का है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है दोस्तों? अगला पॉइंट कहता है मणिपुर में, आपको पता है मणिपुर में बहुत दंगे चल रहे थे, जातिवादी दंगे चल रहे थे। अभी कुछ टाइम पहले ही शांत हुए थे, लेकिन फिर से मणिपुर के जो राजधानी है इंफॉल, उसमें फिर दोबारा से दंगे चल गए हैं। उपद्रवियों ने दंगे चालू कर दिए हैं राजधानी में। मणिपुर की राजधानी का पता होना चाहिए क्या है, इंफॉल। तो उसमें दंगे स्टार्ट हो गए हैं, कई घर वर फूके गए हैं। इसी वजह से वहां पे 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है और धारा 144 भी लगा दी गई है, कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं असम सरकार 2023 के लास्ट तक AFSPA, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये कौन सा एक्ट होता है? ये ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पे CAPF जो होती है, उसके जवान संदिग्ध व्यक्ति को देख के उसको अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, ये पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले FAFSPA पता होना चाहिए। AFSPA सबसे पहले किस राज्य ने हटाया था? ये था त्रिपुरा ने 2015 में। फिर मेघालय ने हटाया 2018 में। अब 2023 में असम हटाने जा रही है। तो असम हटाने के बाद किस में रह जाएगा? नागालैंड में रह जाएगा, मणिपुर में रह जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में रह जाएगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसरो 29 मई को नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को लॉन्च करेगा और इसको घरेलू परमाणु घड़ी के साथ नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा। ध्यान रखना है कि इसरो जो है 29 मई को एक नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-01, कल मैं बता चुका हूं इसके बारे में, उसको लॉन्च करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट है, रिलायंस फाउंडेशन ने दिसंबर 2022 को बोला था कि वो 50,000 ग्रेजुएशनों जो बच्चे हैं उनको 50,000 ग्रेजुएशन को स्कॉलरशिप देगा। इसी वजह से अब 5,000 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है जिनको 2-2 लाख रुपए का क्या देगा? वो स्कॉलरशिप देगा। देखिए रिलायंस ने वादा किया था कि वो दिसंबर 2022 में ये वादा किया कि वो 50,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देगा। इसी वादे को निभाने के लिए अब 2023 चल रहा, उस 2023 में पहले 5,000 बच्चों को वो 2-2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रहा है। ऐसे ही करके 2025 तक वो 45,000 जो बच जाएंगे बच्चे, उनको भी स्कॉलरशिप दे देगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो याद रखना है कि स्टार्टिंग में 5,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है रिलायंस ग्रुप ने। ठीक, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, बीएसएनएल 4G आपको पता है अब चालू होगा, तो टाटा के बनाए नेटवर्क पर बीएसएनएल 4G को कौन नेटवर्क देगा, कौन बनाएगा नेटवर्क उनके लिए, वो है टाटा। और सरकारी कंपनियों ने टीसीएस को दिया 15,000 करोड़ से अधिक का ऑर्डर। इंपॉर्टेंट ये है कि बीएसएनएल कंपनी को जो नेटवर्क बनाने के लिए कौन काम, बीएसएनएल कंपनी का नेटवर्क बनाने का कौन काम कर रहा है, वो है टाटा। ये याद रखना है हमें। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है दोस्तों, दिल्ली में बनेगा भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र। नाम होगा उसका किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट, इसका ये नाम होगा, और ये बनेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, देखो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। 30 जून तक धारा 144 लगा दी गई है। 144 का मतलब कहीं भी 3 या 4 बंदे दिखते हैं एक साथ तो उसको मतलब जेल में बंद कर सकते हैं, पुलिस वालों को इतना अधिकार होता है, तो वो ना दिखे। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 30 जून तक धारा 144 लगा दी गई, 30 जून तक। 30 मई को बड़ा मंगल और 29 मई को ईद उल अजहा बकर ईद है, इसी वजह से ये लगाया गया, इसीलिए किया गया ये। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यही हमारे सारे करंट अफेयर खत्म होते हैं। जितने भी एग्जाम से रिलेटिव हैं वो सारे मैं करंट अफेयर आपको दे चुका हूं। ठीक है, जो भी आज के करंट अफेयर बनते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन करंट अफेयर के साथ साथ इनके पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊं, सारी चीजें बताऊं, तो वो आपके करंट अफेयर नहीं रह जाते। करंट अफेयर होते हैं कि डेली 8 या 10 न्यूज ऐसी होती हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटिव होती हैं, करंट अफेयर से रिलेटिव होती है, तो वो मैं आप लोगों के लिए ले आता हूं। ठीक है, और या अगर आप चाहते हैं कि इनके बारे में भी सारा डिस्क्राइब करूं जैसे मैं पहले कर रहा था, ऐसे ही करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं सर आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं नई वीडियो नए करंट अफेयर के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।